जय हिंद बच्चों, क्या हाल है आप लोगों के। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। देहरादून मिलिट्री एकेडमी में सभी का आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आई होप आपका दिन काफी बढ़िया जा रहा होगा। तो दोस्तों, आज बच्चे हम एक टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है कॉन्टिन्यूटी, और उसका आज सेकंड लेक्चर करने जा रहे हैं। देखिए कॉन्टिन्यूटी, लास्ट लेक्चर में हमने इसके बारे में बता दिया कॉन्टिन्यूटी क्या होती है, कॉन्टिन्यूटी का मतलब क्या है, डिसकंटिन्यूटी क्या होती है, डिसकंटिन्यूटी कितनी तरह की होती है, किसी पॉइंट पे निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, पूरे फंक्शन की डिसकंटिन्यूटी और कॉन्टिन्यूटी भी हम निकाल सकते हैं। आज के लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि जब आपके पास में कॉन्टिन्यूटी के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं तो उनको अप्रोच किस तरीके से करना होता है और उसको किस तरीके से सॉल्व करना होता है। तो देखिए क्वांटिटी पे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, अगर मैं सिर्फ आपके एग्जाम के ऊपर बात करूं तो सिर्फ दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। पहला होता है एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट के बेसिस पे कॉन्टिन्यूटी निकालना, यानी कॉन्टिन्यूटी को चेक करना। सिंपल सी भाषा में बोलूं, कॉन्टिन्यूटी को चेक करना कि कोई फंक्शन आपको दे दिया जाएगा और आपसे बोला जाएगा कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है, ये बताओ। ठीक है। दूसरा जो होगा, दूसरा ये बोला जाएगा या दूसरा टाइप ये होगा कि आपको पहले से ही बता दिया जाएगा कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है और आपसे किसी वेरिएबल की वैल्यू पूछ लेगा या किसी कांस्टेंट की वैल्यू पूछ लेगा। जैसे आपसे बोल दिया जाएगा कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है और फंक्शन में ये बताओ कि कोई के वैल्यू जो है वो गायब है ना। तो वो के वैल्यू के प्लेस पे क्या आ सकता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के, है ना, ऐसा कुछ पूछ दिया जाता है। मतलब एक मिसिंग वैल्यू दे दी जाती है और आपसे बोल दिया जाता है मिसिंग वैल्यू बताओ कि क्या होगी। ठीक है, तो दो तरह से क्वेश्चन आते हैं। पहला होता है वैसा क्या, पहला होता है कि आपको ये बोल दिया जाता है कि फंक्शन जो है वो दे रखा है, आपको ये बताना है कि कॉन्टिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। कॉन्टिन्यूअस है तो इस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस है, ओवरऑल फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। डिसकंटिन्यूअस है तो इस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है या ओवरऑल फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। दूसरा टाइप होता है कि आपको फंक्शन दे दिया जाएगा, बोल दिया जाएगा कि ये कंटिन्यूअस है, के की वैल्यू बताओ या लैम्डा की वैल्यू बताओ या किसी अन्य मिसिंग फ्रीक्वेंसी को आपको बताना होगा। तो हम क्या करेंगे, दोनों चीजों को करेंगे एक एक करके। पहला टाइप करवाते हैं हम अभी सबसे पहले, जिसमें हम ये चेक करते हैं कि कोई भी फंक्शन कंटीन्यूअस कब होता है और डिसकंटीन्यूअस कब होता है। ठीक है, तो जब भी कोई भी फंक्शन कंटीन्यूअस होगा तो याद रखिएगा, हमने कल भी पढ़ लिया था, दोबारा से एक बार रिकॉल करवा देते हैं। कोई भी फंक्शन कंटीन्यूअस होगा तो इसकी दो प्रॉपर्टीज होंगी। पहली प्रॉपर्टी ये होगी कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल आएगी। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल आ रही है तो हम ये बोलते हैं कि फंक्शन क्या है, वो कंटीन्यूअस, वो सॉरी उसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। अगर इसको कंटीन्यूअस दिखाना है तो इसकी फंक्शनल वैल्यू भी इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के इक्वल आनी चाहिए। अगर आपने क्या करा, कोई फंक्शन की क्या करा, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली, राइट हैंड लिमिट निकाली और फंक्शनल वैल्यू निकाल दी, तीनों चीजें निकाल दी। लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकाल दी, राइट हैंड लिमिट भी निकाल दी और फंक्शनल वैल्यू भी निकाल दी। और अगर ये तीनों की तीनों इक्वल आ गई, है ना, तो हम ये बोलेंगे उस केस में कि ये फंक्शन क्या है, कंटीन्यूअस है, अदरवाइज ये डिसकंटीन्यूअस है। सिंपल सा केस होता है। ठीक है, अब इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आते हैं सर, इसके ऊपर क्वेश्चन देखो मैं आपको दिखाता हूँ। ऐसे आते हैं, जैसे एक क्वेश्चन आपको दे रखा है, ये एनडीए 2009 का क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन में ये बोल रखा है, कंसीडर द फॉलोइंग फंक्शन f from r to r such that fx is equals to x if x is greater than equals to 0 and fx is equals to minus x square if x is less than 0, then which of the following is correct। ठीक है, तो इनमें से चार ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट होगा। फर्स्ट है fx is continuous at every x belongs to r, सेकंड है fx is continuous at x is equals to 0, थर्ड है fx is discontinuous at x is equals to 0 only, and fourth is fx is discontinuous at every x belongs to r। ये चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं। तो आपको करना क्या है, मैं आपको पहले समझाता हूँ। पहले सबसे पहले ना आपको एक जो ये फंक्शन दे रखा है इसको समझो कि ये फंक्शन क्या दे रखा है। सबसे पहला आपका काम ये रहेगा कि इस फंक्शन को डिकोड करो। डिकोड करो यानी फंक्शन दे क्या रखा है उसको पता लगाओ। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा ये फंक्शन क्या दे रखा है तो आप बोलेंगे सर fx एक फंक्शन है, x ग्रेटर देन 0 पर इसकी वैल्यू x है। ठीक है, x इसकी वैल्यू है सच दैट x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, और इसकी वैल्यू माइनस का एक्स स्क्वायर है जब x जो है वो लेस देन 0। x क्या है, लेस देन 0। अगर x 0 से छोटा है तो इसकी वैल्यू माइनस एक्स स्क्वायर है, और अगर x 0 से बड़ा है या उसके बराबर है तो उसकी वैल्यू क्या है बच्चे, x है। ये फंक्शन बोल रखा है और आपको ये चेक करना है कि x 0 पर इसका नेचर कैसा है, ये फंक्शन कंटीन्यूअस है, डिसकंटीन्यूअस है ना, या क्या है। तो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, जब भी आपसे कंटिन्यूटी या डिसकंटिन्यूटी पूछी जाएगी तो जनरली आपको पॉइंट दिया जाता है। अगर आपको पॉइंट नहीं दिया जा रहा तो आपको इस पॉइंट पे चेक करना होता है, जो यहाँ पे जिस पॉइंट पे तीन सिंबल दिखता है, ये वाला और इक्वल टू का। ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे लगाओ या यहाँ पे लगाओ कुछ फर्क नहीं पड़ता, मतलब एक इक्वल टू का सिंबल, एक ग्रेटर का, एक लेस का, तीन सिंबल जिन पॉइंट पे दिख रहे हैं उन पे आपको कंटिन्यूटी चेक करनी होती है। ठीक है, अगर फंक्शन जो है इस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस निकला
जीरो पे, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं आई या फंक्शनल वैल्यू इक्वल नहीं आई, तो हम ये बोलेंगे फंक्शन जीरो पर डिसकंटिन्यूअस है, बस जीरो पर, क्योंकि हमने जीरो पे चेक करा है। मेरी बात समझ पा रहे हो? सिर्फ जीरो पे चेक करा तो सिर्फ जीरो पे ही डिसकंटिन्यूअस बोलेंगे, ऐसा नहीं कि ओवरऑल फंक्शन डिसकंटिन्यूअस बोल देंगे। लेकिन अगर मान लेते हैं फंक्शन कंटिन्यूअस निकला जीरो पर, तो हम क्या करेंगे, फिर इसको बोलेंगे कि जीरो पर कॉन्टिन्यूअस है, और फिर हम क्या करेंगे, इससे आगे के लिए और पीछे के लिए भी चेक करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन में एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर भी दे रखा है, ठीक है। तो कभी भी अगर ऐसे ऑप्शन होता है कि सभी पॉइंट पे चेक करके बताओ या सभी पॉइंट पे चेक करके बताओ, तो हम क्या करेंगे, उस केस में जीरो पे चेक करने के बाद में और पॉइंट्स पे भी चेक करेंगे, और पॉइंट्स पे चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, दो कंडीशन लेंगे, x जो होगा वो जीरो से बड़ा होगा, पहली कंडीशन, जैसे 1 2 3 4 समथिंग कोई पॉइंट है, और दूसरी कंडीशन x जो होगा वो नेगेटिव नंबर होगा। तो दोनों पे कंटिन्यूटी चेक करेंगे, अगर वो उन दोनों पॉइंट पे भी कंटीन्यूअस निकल जाता है तो हम बोलेंगे ओवरऑल फंक्शन क्या है, कंटीन्यूअस है। डिसकंटिन्यूटी में पहले हम जीरो पे ही चेक करेंगे इसे, समझ में आ रही बात? चलो, तो सबसे पहले हमारे का एक चीज समझ में आएगी कि जो भी करना है वो सबसे पहले जीरो से स्टार्ट करना है, यानी ये चेक करना है कि फंक्शन जीरो पे इसका नेचर क्या है, कंटीन्यूअस है या डिसकंटीन्यूअस है ना, ये सबसे पहले चेक करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एट x = 0, जीरो पर इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे बच्चे और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए देखो फंक्शन को इस तरीके से लिखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव और fx लिखा जाता है, और राइट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव और fx लिखा जाता है। क्या ये बात समझ में आ रही है? हमने लिमिट का कांसेप्ट में पढ़ा है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं। अब हम क्या करेंगे, फंक्शन जहां पे 0 नेगेटिव यानी 0 से छोटा है x उसको उठा लेंगे, 0 से छोटा कहां पर है, यहां पे, तो इसको उठा लेंगे, तो ये हो गया लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, x टेंड्स टू 0 नेगेटिव और fx की जगह पे माइनस का x², यहाँ पे 0 डाल दो, आंसर आ गया 0 का स्क्वायर विच इज 0, ठीक है। अब इधर क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, fx की जगह पे प्लस का x डाल देंगे, इसको करेंगे अगर सॉल्व तो ये 0 आ गया। अब मुझे एक चीज समझ में आ रही है कि यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जो है वो इक्वल आ चुकी है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल आ चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, फंक्शनल वैल्यू निकालेंगे f0। f0 क्या होता है, जहाँ पे इक्वल टू का सिंबल दिख रहा है वो वाला फंक्शन को उठाना है और वहां पे x की जगह पे 0 रखना है, क्या है, x ही है, x की जगह पे 0 रखने का आंसर कितना आएगा, 0 आता है, ठीक है। तो ये 0 हो गया। तो मुझे ये पता लग रहा है कि जो फंक्शनल वैल्यू है ये लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के इक्वल आई है, राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शनल वैल्यू 0 पे तो इक्वल आ गई, तो फंक्शन 0 पे तो कंटीन्यूअस है, लेकिन कंटीन्यूअस है तो इसका मतलब ये है डिसकंटिन्यूटी वाला काम जो है ये हट गया, ये दोनों ऑप्शन गए। तो अब इसके ये दोनों में से एक करेक्ट आंसर हो सकता है, या तो फर्स्ट वाला या तो सेकंड वाला, इन दोनों में से एक करेक्ट आंसर हो सकता है, या तो 0 ओनली पर ये कंटीन्यूअस होगा या तो ये सब पे कंटीन्यूअस होगा, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ तक का समझ में आया आपको क्या करना है, 0 पे जैसे चेक कर लिया, अब आगे पे चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में अगर ऑप्शन होगा तो ही आप आगे पे चेक करोगे, वरना ये खत्म हो गया क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन ऑप्शन है तो हमको चेक भी करना पड़ेगा, ठीक है। ऑप्शन में बोल रखा है कि सभी x बिलोंग्स टू r पे क्या ये कॉन्टिन्यूअस है, ये चेक करके बताना है। तो जब भी आपके पास में ऐसा हो कि आपको सभी पॉइंट्स पे चेक करना है, तो पॉइंट्स तो बच्चे होते हैं इनफाइनाइट, हम हर पॉइंट पे चेक नहीं कर सकते, ये आप बात मानते हैं बात, कि हमारे पास तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है, अगर मैं मान लेते हैं 1 पे चेक करूंगा तो 1.1 भी है, 1.2 भी है, 1.3 भी है, 1.4 1.5 1.6 2 3 4 5 ऐसे कर करके बहुत सारे पॉइंट्स है मेरे पास में। तो हर पॉइंट पे लिमिट ऐसे चेक नहीं करी जाती, अगर आपको सभी रियल नंबर के लिए चेक करनी है लिमिट, तो आपको तीन केसेस लेने होते हैं, पहला 0 का तो हम ले चुके हैं, दूसरा पॉजिटिव रियल नंबर का, और तीसरा होता है नेगेटिव रियल नंबर का। तो उस केस में हम क्या करते हैं, जब भी हमारे को ना मान लेते हैं ये चेक करना है कि वो सभी पॉजिटिव रियल नंबर के लिए कंटीन्यूअस होगा या नहीं होगा, तो उस केस में हमारे को क्या करना होता है कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कंसीडर करते हैं। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का मतलब ये होता है ऐसा कांस्टेंट जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं है, हमने मान लिया कि ये कांस्टेंट ऐसा होगा जिसकी वैल्यू 1 2 3 4 अप टू कुछ भी हो सकती है। तो अगर वो उस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के लिए फंक्शन कंटीन्यूअस हो जाता है, तो हम ये बोलते हैं कि सभी कांस्टेंट के लिए फंक्शन कंटीन्यूअस होगा, क्योंकि आर्बिट्रेरी का मतलब होता है अपनी मर्जी से इच्छा अनुसार हमने कुछ ऐसी कांस्टेंट मान लिया जिसकी वैल्यू हमारे को पता नहीं है, कुछ भी हो सकता है, वो आर्बिट्रेरी का मतलब होता है कुछ भी, ठीक है। तो उस केस में हमारे को क्या करना है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एक कंसीडर करना है, और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कंसीडर करने के बाद में उस कांस्टेंट पे हमारे को चेक करना है कि लिमिट एग्जिस्ट
उसमें कंटिन्यूटी एग्जिस्ट कर रही है नहीं कर रही है, वो फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं। अगर वो फंक्शन उस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट पे कंटिन्यूअस हो जाता है तो वो फंक्शन पूरा कंटिन्यूअस है, ठीक है। अगर नहीं हो पाता तो पूरा डिसकंटिन्यूअस है, समझ में? ठीक है। तो अभी आपको करना क्या है, दो केसेस लूंगा मैं आपको दोनों बताता हूँ कैसे करूंगा। एक केस लूंगा मैं, केस 1, पहला केस लूंगा, मैं बोलूंगा लेट x कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, वो उसका नाम है c। x कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है c, और आप एनसीईआरटी में भी इसी तरीके से सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, जब एनसीईआरटी के क्वेश्चन करते हो ना इसी तरीके से करते हैं, जब आपको पूरा फंक्शन बताना होता है। c एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है जहां पे c जो है फॉर ऑल पढ़ते हैं इसको, सभी के सभी c जो हैं वो बिलोंग कर रहे हैं पॉजिटिव रियल नंबर को। पॉजिटिव रियल नंबर समझते हो, 0 से बड़े वाले, है ना, 0.1 0.2 0.3 1 2 3 4 5 6 अप टू इंफिनिटी, जितने भी नंबर होते हैं ये सब पॉजिटिव रियल नंबर होते हैं। तो हमने मान लिया कि x कोई पॉजिटिव रियल नंबर है और x की वैल्यू c है, और हमको ये चेक करना है कि ये फंक्शन इस पे क्या नेचर दे रहा है। अगर ये इस पे कंटीन्यूअस, हम ये बोल देंगे फंक्शन जो है कंटीन्यूअस है, ठीक है। और अगर इस पे डिसकंटीन्यूअस तो फंक्शन सिर्फ 0 पे कंटीन्यूअस है, बाकी सब पे डिसकंटीन्यूअस है, ये मतलब होता है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें ना लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे और राइट हैंड लिमिट भी निकालेंगे। कौन सी? राइट हैंड लिमिट भी निकालेंगे, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का तो हमारे को पता है ना, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव लिखते हैं, 0 नहीं c नेगेटिव लिखते हैं और fx लिख देते हैं। और राइट हैंड लिमिट में क्या करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू c पॉजिटिव लिख देते हैं, x टेंड्स टू c पॉजिटिव और fx लिख देते हैं। अगर मैं आपसे नॉर्मल सा एक क्वेश्चन पूछता हूं कि c है क्या, तो आप बोलेंगे सर पॉजिटिव रियल नंबर, 0 से बड़ा कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है। अगर सपोज करो ये 0 है तो c कुछ भी हो सकता है, ये c हो सकता है, c मतलब 0 से बड़ा ही होगा जो भी होगा। अगर मैं c की लेफ्ट हैंड लिमिट निकालता हूं, उस पे फंक्शन डिफाइन करता हूं, तो या तो वो 0 हो सकता है या तो 0 से बड़ा ही कोई नंबर होगा उसके नेबरहुड में। तो अगर कभी भी आपको 0 से बड़े के लिए फंक्शन डिफाइन करना हो ये वाला, तो फंक्शन ऑलवेज ये वाला डिफाइन होगा, और 0 से छोटे के लिए डिफाइन करना होगा तो ये वाला होगा। तो इसके लिए लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए भी फंक्शन यही होगा, क्योंकि वैल्यू जो है c जो है वो पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर है तो ये 0 से बड़ा है, 0 से बड़े के लिए फंक्शन ये वाला होगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए भी फंक्शन यही होगा, लिमिट x टेंड्स टू c नेगेटिव लिखूंगा मैं, और राइट हैंड लिमिट के लिए भी यही लिखूंगा, ठीक है। c नेगेटिव fx की जगह पे x डालूंगा, ठीक है। और राइट हैंड लिमिट के लिए भी मैं ऐसे ही करूंगा, लिमिट x टेंड्स टू c पॉजिटिव लिखूंगा और fx की जगह पे x डालूंगा, ठीक है। पॉजिटिव का मतलब बस इतना ही है कि ये राइट डायरेक्शन दिखा रहा है, नेगेटिव का मतलब ये है कि ये लेफ्ट डायरेक्शन दिखा रहा है। अब मैं इसमें मान लेते हैं x की जगह c डाल देता हूं तो इसका आंसर c आ रहा है, और इसमें डाल देता हूं इसका आंसर भी क्या आ रहा है बच्चे, c आ रहा है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट तो इक्वल हो चुकी है। अब हमारे को क्या करना है, फंक्शनल वैल्यू देखनी है। तो fx जहां पे इक्वल टू का सिंबल दिखता है वहां पे कहां पर है, fx = x लेंगे हम इसमें। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा fc कितना आएगा, तो आप बोलेंगे सर fc की वैल्यू c आएगी, यानी ये फंक्शन जो है पॉजिटिव रियल नंबर के लिए तो कंटीन्यूअस है, क्योंकि इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शनल वैल्यू क्या आ गई है, इक्वल आ गई है। LHL RHL और FC जो आ गया है वो तो इक्वल आ गया। अगर आ गया है फंक्शन क्या है, कंटीन्यूअस है, राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट फंक्शनल वैल्यू इक्वल आने की वजह से, ठीक है। तो ये पॉजिटिव रियल नंबर का कंटीन्यूअस आ रहा है, क्योंकि पॉजिटिव रियल नंबर का फंक्शन ने ये वाला लिया, और नेगेटिव रियल नंबर पे फंक्शन ये वाला लेंगे, उस पे भी कंटीन्यूअस ही आएगा, समझ गए, उस पे भी कंटीन्यूअस ही आएगा। उसमें क्या करना पड़ेगा, लिमिट x टेंड्स टू c नेगेटिव, यहाँ पे माइनस लगा दो, प्लस की जगह पे ना r नेगेटिव के लिए हम देखते हैं, c नेगेटिव fx के प्लेस पे माइनस का x स्क्वायर। इसी तरीके से लिमिट x टेंड्स टू c पॉजिटिव fx के लिए माइनस का x स्क्वायर। तो जब हम रखेंगे तो माइनस का x स्क्वायर ही तो है यहाँ पे, तो सेम ही आंसर आएगा, यहाँ पे भी यही आएगा, यहाँ पे भी यही आएगा, तो सेम आंसर आएगा, वही उसकी क्या आएगी, फंक्शनल वैल्यू भी वही माइनस c स्क्वायर आ जाएगा, मतलब तीनों का आंसर। लेफ्ट हैंड लिमिट भी माइनस c स्क्वायर आएगी, राइट हैंड लिमिट भी माइनस c स्क्वायर आएगी, और फंक्शनल वैल्यू भी कितनी आएगी, माइनस का c स्क्वायर आएगी। तो अगर ऐसा है कि वो पॉजिटिव रियल नंबर और नेगेटिव रियल नंबर पे भी सेटिस्फाई कर रहा है, फंक्शन कंटीन्यूअस है, 0 पे भी कंटीन्यूअस है, तो हम ये बोलेंगे कि पूरा फंक्शन एंटायर फंक्शन कंटीन्यूअस है, ये मतलब होता है इसका। आगे बात समझिए। तो पहला जो हमारा टाइप था वो ये था कि हम फंक्शन को कंटीन्यूअस चेक करें, कैसे चेक करते हैं
किसी पॉइंट पे बोला जाएगा तो सिर्फ उस पॉइंट पे करेंगे, लेकिन अगर एंटायर फंक्शन बोला जाएगा तो उस केस में हमारे को एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c कंसीडर करना पड़ेगा और उस कांस्टेंट पे हम चेक करेंगे कि फंक्शन का नेचर कैसा है। अगर फंक्शन उस कांस्टेंट पे लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शनल वैल्यू इक्वल दे देता है तो हम बोलेंगे कि वो पूरे फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस बोल देंगे, नहीं देता तो पूरा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस भी हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरी चीज इसमें जब भी हम कॉन्टिन्यूटी की बात करते हैं तो कॉन्टिन्यूटी पे अलग अलग तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, ये वाला नहीं है, ये तो लिमिट का क्वेश्चन है। कॉन्टिन्यूटी पे अलग अलग तरह के क्वेश्चन आते हैं। पहला हमने आपको बताया कि कॉन्टिन्यूटी चेक करने का, दूसरा होता है कि k की वैल्यू फाइंड करने का, जैसे आपको ये वाला दिख रहा है। ठीक है, k की वैल्यू फाइंड करने का क्वेश्चन कैसा होता है, 2019 का क्वेश्चन है ये, प्रीवियस ईयर ये क्वेश्चन में बोल रखा है कि f(x) = sin x such that x is not is equals to 0 and k if x is equals to 0 is a continuous function at x is equals to 0. ठीक है, then find the value of k. ठीक है, बोल रखा the value of k which makes is continuous, it is a continuous or f(x) is a continuous function at x is equals to 0 is. ठीक है, 2 1 -1 और 0. ठीक है, now देखिए एक जब भी आपके पास में क्वेश्चन आएंगे दो तरीके से आएंगे, एक में तो कॉन्टिन्यूटी चेक करनी होगी, दूसरे में पहले से ही बोल दिया जाएगा कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। तो जब ऐसे बोला जाएगा ना फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो आप ये मान के चलिएगा इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शनल वैल्यू आपस में इक्वल है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है सर हमें ये पता लग गया है फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, गिवन है ना, गिवन है ना f(x) is continuous, f(x) is continuous at x is equals to 0. So क्या हम ऐसे बोल सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शनल वैल्यू मींस f0। ठीक है, फंक्शन में जब हम 0 रख देते हैं है ना तो ये तीनों इक्वल होंगे। क्या ये बात सही है? अब आपको एक चीज याद रखनी है कि हमको जब भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शनल वैल्यू निकालनी है, आंसर आ जाएगा, उनको इक्वल रखना है फिर। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट निकालनी है, फंक्शनल वैल्यू निकालनी है, इक्वल रख देना, आंसर आ जाएगा। तो फंक्शनल वैल्यू कहां से निकलती है सर? फंक्शनल वैल्यू जहां पे इक्वल टू का सिंबल दिख रहा है, दिख रहा है कहीं पे इक्वल टू का सिंबल, वो यहां पे x = 0, इसके सामने जो ये फंक्शन होता है इसकी वैल्यू होती है फंक्शनल वैल्यू। तो इसके सामने क्या दिख रहा है, k, है ना? तो अगर मेरे को पता लगाना हो कि फंक्शनल वैल्यू क्या है यहाँ पे तो k है, सिंपल सा। फंक्शनल वैल्यू किधर है, कितनी है बच्चे यहाँ पे, तो आप बोलेंगे यहाँ पे फंक्शनल वैल्यू सर k है, पहली चीज। दूसरी चीज कि सर यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट कैसे निकलती है? देखो जनरली क्या होता है फंक्शन में, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए ये वाला सिंबल दिखेगा और राइट हैंड लिमिट के लिए ये वाला सिंबल दिखेगा। x छोटा होगा जहां पे वो लेफ्ट हैंड लिमिट होती है, x बड़ा होगा जहां पे वो राइट हैंड लिमिट होती है। ठीक है, कभी किसी फंक्शन में अगर आपको नॉट इक्वल्स टू का सिंबल दिखता है, जैसे यहाँ पे दिख रहा है x is not is equals to 0, दिख रहा है ना, x is not is equals to 0, तो कभी अगर किसी फंक्शन में x is not is equals to 0 लिखा होगा तो इसका मीनिंग ये है कि x अगर 0 के बराबर नहीं है, 0 के बराबर नहीं है तो या तो वो 0 से बड़ा है या तो वो 0 से छोटा है। सही है, मतलब कोई चीज अगर बराबर भी है उसके तो या तो बड़ी होगी या तो छोटी होगी। जैसे मान लेते हैं तुम्हारी पैंट सिलाई तुमने, ठीक है, तुमने मान लेते हैं अपना जो है पैंट सिलवा ली है, ठीक है, एक मान लेते हैं आप पासिंग आउट परेड में जा रहे हो, आपके जो है पैंट सिली गई है, ठीक है, यूनिफॉर्म वाली नहीं वैसे, ठीक है, पैंट सिली गई है और आपने बाहर किसी दर्जी से सिलवा दी, तो आपने उसको जो नाप दिया उस नाप के इक्वल उसने सिली नहीं, तो इसका मतलब क्या है, या तो उसने छोटी कर दी पैंट या तो उसने बड़ी कर दी। तो अगर उसने मान लेते आपकी पैंट छोटी कर दी है या बड़ी कर दी है, इन दोनों का मतलब यही है कि वो जितना नाप दिया था उस नाप के इक्वल नहीं है। ठीक है, तो अगर किसी चीज के इक्वल नहीं है तो इसका मतलब यह है या तो उससे बड़ी होगी या तो छोटी होगी, सिंपल सी बात है ना। तो इसका मतलब ये होता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए भी यही फंक्शन डिफाइंड है, छोटे वाला, और बड़े पे भी यही फंक्शन डिफाइंड है, यानी राइट हैंड लिमिट के लिए भी यही फंक्शन डिफाइंड है। तो कभी भी कहीं पर भी नॉट इक्वल्स टू का सिंबल दिखता है तो इसका मतलब ये होता है उसके सामने जो फंक्शन है उस पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों निकलेगी। समझ गए, लेफ्ट हैंड लिमिट भी और राइट हैंड लिमिट भी दोनों निकलेगी। और क्योंकि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, सॉरी, क्योंकि ये फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, तो इसके जो लेफ्ट हैंड लिमिट आएगी वही राइट हैंड लिमिट आएगी।
कॉन्टिन्यूअस का मतलब भी वही होता है, जो लेफ्ट हैंड लिमिट आएगी वही राइट हैंड लिमिट आएगी। अब अगर मान लेते हैं कभी भी कोई फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस पहले से ही दे रखा है, तो उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट तो इक्वल है, तो हमको दोनों निकालने की जरूरत नहीं है इस केस में, हमें सिर्फ एक निकालनी है, क्योंकि वो दोनों सेम ही आंसर देंगे ना, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो दोनों सेम आंसर देंगे क्योंकि वो दोनों इक्वल है, तो हमें सिर्फ एक निकालनी है, जो भी निकलेगी उसको के इक्वल रख देंगे, हमारा आंसर खत्म। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, कोई भी एक लिमिट निकालते हैं, सपोज करो मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहा हूँ, और याद रखिएगा मैं मेरी बात दिमाग में ऐसे घुसाई है कि जब भी आपको नॉट इक्वल्स टू का सिंबल दिखे और आपको बोल दिया जाए फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, तो एक लिमिट निकाल लो, कोई भी लेफ्ट या राइट, ठीक है, जैसे मैं निकाल रहा हूँ, और उसको फंक्शनल वैल्यू के इक्वल रख लो, क्योंकि ये सारी वैल्यूज हमको इक्वल करनी होंगी आंसर निकालने के लिए। ठीक है, फंक्शनल वैल्यू के लिए के इक्वल रख लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकलती है, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव और fx, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, fx के प्लेस पे जो है वो है sin x, तो इसका मतलब यहाँ पे 0 डालोगे तो sin 0 बन जाएगा, sin 0 डिग्री की वैल्यू 0 है ना, 0 हो गया। इसका मीनिंग तो ये है कि भाई लेफ्ट हैंड लिमिट 0 आ गई, और लेफ्ट हैंड लिमिट मुझे पता है फंक्शनल वैल्यू के इक्वल होगी, क्योंकि फंक्शन कंटीन्यूअस है ना। अगर ऐसा है तो हम ये बोलेंगे कि 0 बराबर होगा k, यानी k की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। ये भाई साहब बी फॉर देहरादून लिमिट एकेडमी का करेक्ट आंसर है भाई साहब, समझ में आया है ना। ये क्वेश्चन टफ नहीं, क्वेश्चन तो हलवा है, हाँ बहुत ज्यादा क्वेश्चन हलवा है, मैं आपको समझाना नहीं चाह रहा हूँ, वो थोड़ा सा अलग चीज है ना, मैं आपको जो समझाया ना वो अलग चीज है, उस पर मेहनत करो, क्वेश्चन तो समझ में आ जाएगा है ना, क्वेश्चन तो कुछ भी नहीं है, साइन 0 की वैल्यू डालनी है, कुछ भी नहीं है ना। क्वेश्चन में अभी अच्छे दे दूंगा, क्वेश्चन में कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी आपको, बात ये है कि आपको कॉन्सेप्ट समझना आना चाहिए, मैंने क्या बोला, मैंने क्या समझाया। जब भी कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस दे रखा होगा तो आपको ये वाली प्रॉपर्टी यूज करनी है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट फंक्शनल वैल्यू को इक्वल करना है। दूसरा, जब भी आपको नॉट इक्वल्स टू का सिंबल दिखेगा तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एक ही निकालो, दोनों निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है, कोई सी भी एक निकालो जो आपको लगती है अच्छी है ना, या तो लेफ्ट निकालो या तो राइट निकाल लो, और उसको फंक्शनल वैल्यू पे इक्वल कर लो जहां पे 0 वाला सिंबल दिखा है आपको, है ना, यानी कि है ना, तो बस आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलो अब जरा इसका कुछ क्वेश्चंस करते हैं, नोट कर लेना पीछे जाके, ये लो। ठीक है, क्वेश्चन में बोल रखा है 2009 में आते हैं क्वेश्चन में बोला गया है कि सर ये जो फंक्शन है ये कंटीन्यूअस है एट x इज इक्वल टू 2, ठीक है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। फंक्शन है fx इज इक्वल टू 3x - 4 जब x 2 से छोटा है और 0 से बड़ा है, बराबर का सिंबल भी यहीं पर ही है, ठीक है, इक्वल्स टू का सिंबल भी यहीं पर है। जब x 2 से बड़ा है और 3 से छोटा या बराबर है तो 2x प्लस लैम्डा है। कोई भी फंक्शन कंटीन्यूअस होता है तो याद रखिएगा वो सबसे पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है कि उसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो हमारे को क्या कहना है, सबसे पहले जिस पॉइंट पे बोला गया है 2 पर इसकी लिमिट एग्जिस्ट करनी है, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल के राइट हैंड लिमिट निकाल के दोनों पर इक्वल करना है सबसे पहला काम, ठीक है। तो हम क्या करेंगे बच्चे, सबसे पहले इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे और दोनों को लास्ट में क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे, ठीक है। वहां पे आंसर निकल गया तो ठीक है, नहीं निकला तो फंक्शनल वैल्यू निकाल के उसको भी इक्वल कर देंगे, ठीक है। तो चलो लेफ्ट हैंड लिमिट करेंगे, फॉर्मूला होता है उसका लिमिट x टेंड्स टू, ये जो नंबर होगा उसके ऊपर नेगेटिव का सिंबल लगाते हैं, fx लिखते हैं। फिर राइट हैंड लिमिट निकालेंगे बच्चे, राइट हैंड लिमिट के लिए फॉर्मूला होता है बच्चे लिमिट x टेंड्स टू, ये जो नंबर होगा, नंबर क्या है बच्चे 2, इस पे पॉजिटिव का सिंबल लगाएंगे और fx कर देंगे, ठीक है। 2 नेगेटिव का मतलब ये है लेस देन 2 कहां पे दिख रहा है, x is लेस देन 2 यहां पे दिख रहा है, तो इसके लिए फंक्शन हो गया लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव 3x - 4, ठीक है। और 2 पॉजिटिव का मतलब ये है ग्रेटर देन 2 कहां पे दिख रहा है, तो आप बोलेंगे सर 2 ग्रेटर यहां पे दिख रहा है सर, x 2 से बड़ा है तो 2x प्लस लैम्डा इसके लिए फंक्शन है, तो 2x प्लस लैम्डा इसके लिए फंक्शन है ना। तो बस ये रख दो, 3 2 सा होता है बच्चे 6, 6 - 4 ये हो जाता है -2, ठीक है। यहाँ पे रख दो बच्चे 2 दूनी 4 हो जाता है, 4 प्लस लैम्डा हो जाएगा, x की जगह पे 2 रख दें, ठीक है। अब मुझे पता है क्योंकि ये फंक्शन कंटीन्यूअस है तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल होगी। नाउ लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी बच्चे, इक्वल होगी राइट हैंड लिमिट की, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट किसके इक्वल होगी, राइट हैंड लिमिट के, ठीक है। अगर ऐसा है तो हम यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, सो लेफ्ट हैंड लिमिट के प्लेस पे -2 लिखा हुआ है, राइट हैंड लिमिट के प्लेस पे क्या लिखा हुआ है
4 लिखा हुआ है। -2 कैसे आ गया? तो +2 आता है 6 - 4 तो ठीक है, ये +2 लिखा हुआ है ठीक है, और राइट हैंड लिमिट के प्लेस पे 4 प्लस लैम्डा लिखा हुआ है, तो +2 जो होगा उसको 4 प्लस लैम्डा के इक्वल कर दो, यहाँ से लैम्डा की वैल्यू जो आएगी वो आपका आंसर होगा। इसको इधर पहुंचा दो, 2 - 4 = लैम्डा, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे? -2 आ गई। क्या आपको ये बात समझ में आई कि मैंने क्या बोला? देखो जरा ध्यान से, इसका भी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। नोट करो इसको, आगे ना समझ में? चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं ठीक, चलो ये क्वेश्चन है 2023 अटेम्प्ट में आया है, मैं आपको बता देता हूँ 2023 अटेम्प्ट है, एनडीए 2023 पेपर से उठाया है, पेपर में क्वेश्चन नंबर 75 है ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या है? 75 है। आपसे बोला था fx = फंक्शन दे रखा है 1 + x/2k, जब x जो है वो 0 से बड़ा और 2 से छोटा है, और kx जब x जो है वो 2 से बड़ा या बराबर है उसके और 4 से छोटा है। अगर लिमिट x टेंड्स टू 2 fx एग्जिस्ट, इसका मतलब ये होता है ये फंक्शन जो है इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। कौन से पॉइंट पे? 2 पॉइंट पे, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर है ठीक है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k? तो k की वैल्यू क्या होगी? -2 -1 0 या 1, आपसे ये पूछा गया है। तो हमने अभी पढ़ा ना कैसे करते हैं इसको, लिमिट एग्जिस्ट करती है, कंटीन्यूटी की फर्स्ट कंडीशन होती है ना, तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकाल के दोनों को इक्वल कर देना, k की वैल्यू निकल के आ जाएगी हमारे पास। तो कैसे करेंगे देखो, हम क्या करेंगे, सबसे पहले किस पॉइंट पे चेक करना चाहते हैं? 2 पे चेक करना चाहते हैं, x = 2 पे। यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, यहाँ पे लिखेंगे राइट हैंड लिमिट ठीक है। जरा ध्यान से देखते रहना क्या कर रहा हूँ ठीक है। तो ये हो गया लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव, x टेंड्स टू 2 नेगेटिव और ये क्या हो जाएगा राइट हैंड लिमिट के लिए? ऐसे लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव fx। क्या ये बात सही है? समझ में आ रहा है आप लोगों को कैसे कर रहा हूँ मैं, है ना? बहुत बढ़िया। अब आपको क्या करना है, 2 नेगेटिव का मतलब होता है 2 से छोटा कहां पर लिखा है, तो 2 से छोटा यहाँ पे लिख रहा है, यहाँ पे लिख रहा है, तो आप बोलेंगे x 2 से छोटा यहाँ पे लिख रहा है, इसके लिए जो फंक्शन है उसको यहाँ पे लिखना है ठीक है। कहाँ पे? यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव fx के प्लेस पे आपको लिख देना 1 + x/2k, 1 + x/2k ठीक है, समझे? और लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव, इसके प्लेस पे लिख देना kx ठीक है। अब यहाँ पे 2 डाल देंगे इसकी जगह पे, तो जैसे ही डालेंगे तो ये 1 + 2/2k बनेगा और ये बनेगा बच्चे 2k ठीक है। ये देखो ये तो कट रहा है ना, ये कट रहा है, और लेफ्ट हैंड लिमिट ei है, राइट हैंड लिमिट ei है, दोनों को इक्वल कर देंगे, दोनों को क्या कर देंगे? इक्वल कर देंगे, क्योंकि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, क्वेश्चन में बोल रखा है। तो 1 + 1/k को हम इक्वल कर देंगे किसके बच्चे? 2k के इक्वल कर देंगे, बस हो गया सॉल्व। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, k हो जाता है +1/k = 2k, इसको इधर पहुंचा दो, ये डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई होगा ठीक है ना बच्चे, तो k + 1 2k² के इक्वल आ, इस k को इधर शिफ्ट कर दो ठीक है, और 2k 1 = 2k² - k ठीक है, तो 1 = k कॉमन ले लो, 2k - 1 हो गया ठीक है। तो यहाँ से कुछ गड़बड़ है क्या? हाँ कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, दया रुक जाओ। ये k था, ये 1 था, सही करा है हमने पक्का? हाँ तो ठीक है, सही करा है, तो इसको 1 को इधर पहुंचा दो, तो इसको इधर लगे जाओगे तो 2k² - k + 1 था, इधर जाके -1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। कोई बात नहीं, सॉल्व कर लेंगे इसको। देखो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व करता हूं, 2 एकम 2 होता है, 2 को ऐसा फैक्टराइज करूंगा कि वो ये बन जाए बीच वाला, तो 2k² - 2k + k लिख दो तो -k होता है। देखो इसको, इसकी वैल्यू इस -k के बराबर हो जाती है, -1 = 0। इसमें और इसमें क्या क्या कॉमन आ रहा है? फर्स्ट 2 में क्या कॉमन आ रहा है? तो आप बोलेंगे सर 2k कॉमन आ रहा है, तो k - 1 हो गया, इसमें 1 कॉमन आ रहा है, तो k - 1 हो गया, तो 2k + 1 और k - 1 = 0। तो हमारे को एक चीज मिल रही है, k की वैल्यू एक तो मिल रही है -1/2, एक मिल रही है +1, ठीक है। मैं दिखाता हूं करके, 2k + 1 = 0 रखो,
और एक k माइनस वन इज इक्वल टू 0। यहाँ से मिलेगा k इज इक्वल टू माइनस का 1/2, यहाँ से मिलेगा k इज इक्वल टू 1। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। माइनस का 1/2 को नेगलेक्ट कर लो, वो ऑप्शन में है भी नहीं, तो इसको नेगलेक्ट कर लो, ठीक है। तो k इज इक्वल टू 1 क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्या आपको ये पता है कि हम इसको दोनों को 0 के इक्वल रख सकते हैं? ऑलरेडी इक्वेशन क्लास 8th में सीखते हैं। ये सॉल्व करना नहीं आता तुम्हारे को? हाँ पक्का आता है ना, ठीक है। स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म, ठीक है, उसका यूज करें। चलो नोट करो इसका। अगर आपको नहीं आता सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है, चारों ऑप्शन है यहाँ पे रख के देखना, जो सेटिस्फाई कर गया वो इसका आंसर, ठीक है। सिंपल, इतनी मेहनत नहीं करनी, दिमाग पे बर्डन मत डाला करो, ठीक है। छोटी चीज ज्यादा वजन नहीं झेल पाती, समझ गए? हाँ, so what is the value of k for which the following function f(x) is continuous for all x? ये आपसे बोल रहा है 2011 का क्वेश्चन है ना बच्चे? तो 2011 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन में बोला था f(x) is equal to एक फंक्शन दे रखा है, ये पूछा गया कॉन्टिन्यूअस है तो k की वैल्यू बता दोगे तुम, है ना? सॉल्व करके बताओ आंसर इसका क्या आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बी सी या डी, 3 2 1 या -1। नॉट इक्वल्स टू जब भी सिंबल दिखता है तो इसका मतलब ये होता है लेफ्ट हैंड लिमिट भी यही है, राइट हैंड लिमिट भी यही है, तो दोनों नहीं निकालनी है आपको, सिर्फ एक निकालनी है, जो भी आएगी उसको फंक्शनल वैल्यू के इक्वल करना, आंसर बताना, सिंपल, ठीक है। तो आपको करना क्या है, इधर ध्यान से देखो, कौन से पॉइंट पे चेक करना है, x इज इक्वल टू 1 पे, ठीक है। x इज इक्वल टू 1 पे फंक्शनल वैल्यू कितनी है, k है, फंक्शनल वैल्यू कितनी है, k है। अच्छा लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे, आती है निकालने, लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव fx, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव fx के प्लेस पे x³ माइनस 3x प्लस 2 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे 1 डाल दो, एक बार 1 डालेंगे तो 1 का क्यूब हो जाता है माइनस 3 into 1 प्लस 2 अपॉन 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 1 का क्यूब 1 हो जाता है, 1 प्लस 2 3, 3 माइनस 3 0 अपॉन में 1 माइनस 1 0, 0 बाय 0 की फॉर्म आ रही है, गलत हो गया हिसाब किताब, इनडिटरमिनेट फॉर्म है ना, इनडिटरमिनेट फॉर्म है तो ये तो इसका आंसर नहीं हो सकता, ये तो गलत है, सही है। अगर ऐसा है कभी भी ऐसा होता है तो उस केस में आपको क्या करना होता है, इनडिटरमिनेट फॉर्म को डिटरमिनेट में कन्वर्ट करना होता है। अब इसके अलग अलग तरीके होते हैं, पहला तरीका ये होता है कि इसको फैक्टराइज कर दो, जो कि हम नहीं करेंगे क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा इसमें, है ना। फैक्टराइज कहाँ करेंगे, क्यूब वाली इक्वेशन में। दूसरा तरीका होता है एल हॉपिटल रूल जो होता है उसको यूज करो, एल हॉपिटल बताया था ना आपको, उसको यूज करो। ऊपर वाले का अलग डेरिवेटिव, नीचे वाले का अलग डेरिवेटिव, तब तक डेरिवेटिव करना है जब तक आपको क्या नहीं मिल जाए, आपको अपना आंसर ना मिल जाए, ठीक है। जब तक डेरिवेटिव करना है जब तक आपको अपना आंसर ना मिल जाए या डिटरमिनेंट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो जाता। तो x क्यूब का डेरिवेटिव करेंगे सबसे पहले हम 1 नेगेटिव है ना, x क्यूब का होता है 3x स्क्वायर, 3x का करेंगे फिर हम x का 1 होता है तो 3 हो जाएगा, 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का 0, ठीक है। फिर x माइनस 1 का होल स्क्वायर है तो पावर का करेंगे, पहले पावर आ गया देखिए, x माइनस 1 ऐसे मिलेगा, फिर dy dx ऑफ x माइनस 1 फिर करना पड़ेगा, ठीक है। और x माइनस 1 का डेरिवेटिव x का 1 होता है, 1 का 0 होता है, इसका 1 होता है, इसका 0 होता है, ठीक है। तो 1 मिलेगा, मतलब 1 ऐसे मिलेगा ना, 1 माइनस 0 तो 1 मिल गया, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मिलता है, ठीक है, हो गया। अब इसमें लिमिट डाल के देखते हैं, ठीक है। तो इसमें लिमिट डालेंगे तो 3 माइनस 3 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ 1 माइनस 1, 0 बाय 0 अभी दोबारा से आ गई, सॉल्व नहीं हुआ तक, ठीक है, डिटरमिनेंट में यानी कन्वर्ट नहीं है। तो इसको क्या करेंगे, एक बार और डेरिवेटिव करेंगे, 3x स्क्वायर का 2 इधर आओ, 6x लिख दो इसको, ये 3 कांस्टेंट है, 0 होगी, अपॉन में 2 को ऐसे लिखो, x का 1 होता है, 1 का 0 होता है, लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव। अब लिमिट डाल के देखते हैं इसमें, एक बार और डेरिवेटिव कराएंगे, अब इसमें लिमिट डाल के देखते हैं, तो 1 इधर डालेंगे, 6 into 1 अपॉन में 2, 6 by 2 आ रहा है which is 3 इसका करेक्ट आंसर है, किसी ऑप्शन में ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसा सॉल्व करना है अच्छे से, समझे, ऐसा सॉल्व करो, बढ़िया आंसर निकलेगा तुम्हारा, मजेदार, ठीक है। एल हॉपिटल आता है ना, लिमिट तभी करवाया पहले, वरना कंटिन्यूटी किस काम, जब तुम्हारे को लिमिट नहीं आती, लिमिट नहीं आती होगी, है ना, कंटिन्यूटी भी नहीं आएगी, लिमिट आने के लिए मतलब कंटिन्यूटी आने के लिए पहले लिमिट आनी चाहिए, ठीक है।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में ही बोल रखा है कि कंसीडर फंक्शन, एक फंक्शन दे रखा है और आपसे बोला गया है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, k की वैल्यू बताओ। 0 पर कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। 1/4, 1/2, 1 या 2, चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं। 45 सेकंड या 60 सेकंड तक ले लो आप अपने और आंसर बताओ, जल्दी बताना, ठीक है। याद रखिएगा आपको एल ऑर्बिटल वहीं पे यूज करना है जहाँ पे इंडिटरमिनेट बनेगा। ऊपर वाला इंडिटरमिनेट फॉर्म है, यहाँ पे एल ऑर्बिटल यूज कर सकते हो, नीचे वाली नहीं है इंडिटरमिनेट फॉर्म, ठीक है। तो ऊपर वाले में यूज कर सकते हो, नहीं भी यूज करना कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको एक फॉर्मूला बताना चाहिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 10x अपॉन x की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है। इससे भी सॉल्व हो जाएगा, बस इसमें कंडीशन को याद रखना, ये वाले सेम होते हैं। जैसे यहाँ पे 2 लिखा हुआ तो यहाँ पे 2 लिखा होना चाहिए, यहाँ पे 3 लिखा हुआ तो यहाँ पे 3 लिखा होना चाहिए, यहाँ पे 4 लिखा हुआ तो यहाँ पे 4 लिखा होना चाहिए। अगर ऐसा है तो फिर एल ऑर्बिटल की भी नीड नहीं है, आप वैसे भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ एट x इक्वल्स टू 0। 0 पे इसकी लिमिट निकालनी है, तो सबसे पहले लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट, ठीक है। तो देखो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, लेफ्ट लिमिट लिखूंगा। लेफ्ट लिमिट क्या होगी, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव और fx हो जाएगा, ठीक है। फिर मैं क्या करूंगा, राइट लिमिट लिखूंगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगी, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव और fx हो जाएगी, ठीक है। तो देखो लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, fx के प्लेस पे क्या रखूं, जहां पे नेगेटिव वाला फंक्शन दिख रहा है, छोटा x से छोटा, ये दिख रहा है। तो 10 kx अपॉन x, इसकी वैल्यू अभी 1 नहीं हो सकती। इसका रीजन क्या है, ये सेम नहीं है। जब भी ये ऐसा होता है तो इसको k से मल्टीप्लाई करो, k से डिवाइड करो ताकि ये सेम हो जाए। अब ये 1 बन जाए, ठीक है। ये वाला तो ये पूरा 1 हो गया, ये k लिखा हुआ है तो k * 1 क्या आ रहा है। राइट हैंड लिमिट देखो, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव 3x + 2k स्क्वायर, x की जगह पे 0 डाल दो, 3 * 0 2k स्क्वायर, ये 2k स्क्वायर आ गया, समझे। अब क्या करो, लेफ्ट हैंड लिमिट को इक्वल लिख दो राइट हैंड लिमिट के, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट है k, राइट हैंड लिमिट है 2k स्क्वायर, ठीक है। इसको उठा के इधर पहुंचा दो या काट दो, हटाओ यार, 1 टाइम कट हो रहा है, ठीक है। तो k की वैल्यू कितनी आ गई, इस 2 को नीचे पहुंचाओ तो 1/2 आ गई। ये इसका आंसर है भाई। ये क्या हुआ, रुक जा वापस आ रहा हूँ, ठीक है। तो ये इसका आंसर है, कौन सा आंसर है, 1/2। देखो जरा कहीं पर 2 लिखा हुआ दिख रहा है क्या, 2 लिख देता हूँ, इसको 2 बन पाएगा यार, 2 ठीक है 2 1/2 है ना, 1/2 इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। आया तुम्हारा, हाँ ऐसा करा तुमने, इतने समझदार हो गए तुम, गुड। चलो नोट करो इसको, हाँ ये लो, एक और क्वेश्चन दिया तुम्हारे इसी बात, सॉल्व करो इसको। चलो क्वेश्चन में बोल रखा है if fx is equal to 3x plus 4 10x upon x such that x is not is equal to 0 is a continuous function at x is equal to 0। जब k दे रखा है जब x 0 के बराबर हो, तो बताओ k की वैल्यू क्या होगी। सिंपल सा क्वेश्चन है, ये फंक्शन है, यहाँ तक ये फंक्शन है और ये बोल रखे हैं फंक्शन जो है ये कंटीन्यूअस है x is equal to 0 पर, तो बताओ k की वैल्यू क्या होगी। हलवा हलवा जलवा क्वेश्चन नहीं बिल्कुल, है ना। कितनी जल्दी सॉल्व कर सकते हो तुम, कर दोगे, जल्दी करो, स्टार्ट करो। सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ मैं, और मैं तब तक ना क्या करता हूँ, पेन चेंज कर लेता हूँ, कलर तुम्हारे फेवरेट कलर से लिख दो, लड़कों के फेवरेट कलर से, हाँ कौन सा फेवरेट है तुम्हारा ये इस कलर से लिखता हूँ मैं, ठीक है, पिंक कलर, देखो दैट x is equal to 0 है ना, x is equal to 0 पर हमारे को चेक करना है। हमको ये बता बच्चे फंक्शनल वैल्यू तो भाई साहब इसकी k है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जब भी नॉट इक्वल टू 0 का सिंबल दिखता है उसमें लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट सेम फंक्शन पे निकलती है, तो एक ही निकालनी है मेरे को। मैं लेफ्ट वाली निकालता हूँ, ठीक है, क्योंकि राइट टर्म तो हमने करे नहीं है, लेफ्ट वाली लिमिट निकाल लेते हैं, ठीक है। तो लिमिट भी लेफ्ट ही निकालते हैं, तो fx ऐसा होगा, तो लिमिट x टेंड्स टू
0 नेगेटिव fx की जगह पे हम लिख देते हैं 3x प्लस 4 10x होल अपॉन माइनस, सही है ना? चलो लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, एक काम करते हैं इसको ब्रेक कर लेते हैं, एक बार इसके अपॉन में एक बार इसके अपॉन में, अलग अलग लिखता हूं। इसको बोलते हैं इसको ब्रेक करना, क्या बोलते हैं ये, अरे क्या होता है ये p अपॉन q, फ्रैक्शन, फ्रैक्शन को ब्रेक करना। फ्रैक्शन को ब्रेक करने का तरीका ये होता है कि अगर मान लेते हैं ऐसा कोई न्यूमरेटर में कुछ बड़ा सा लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर में कुछ लिखा हुआ है, तो जो डिनोमिनेटर होता है ना पूरा पूरा उठा के एक बार इसके अपॉन में लिख दो, एक बार इसके अपॉन में लिख दो, ब्रेक हो जाता है। सपोज करो आपको x प्लस वाई अपॉन 2 को ब्रेक करना है, कुछ नहीं करना, x बाय 2 लिख दो, y बाय 2 लिख दो, बीच वाला सिंबल वैसे ही रहेगा जैसा है, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, ठीक है ऐसे, तो इसको बोलते हैं ब्रेक करना, ठीक है। अब देखो इसको ऐसे करेंगे 3x अपॉन में x लिखेंगे प्लस 4 10x के अपॉन में x लिख देंगे, हलवा हलवा, चलो फिर इससे इसको काट दो, 3 तो ये हो गया, 10x बाय x की वैल्यू 1 होगी, है ना, ये कितना हो गया 3 प्लस 4 इंटू 1 7 हो जाता है इसका आंसर भाई साहब, है कोई 7? ये रहा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। समझ में आया कुछ कैसे करा मैंने सॉल्व, है ना, ऐसे करना ना मतलब सॉल्व, इजी क्वेश्चन। 7 इसका आंसर कैसे लिखा मैंने पता है ना आपको, k की वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट के इक्वल होगी, k तो है ना, k जो होगा वो लेफ्ट हैंड लिमिट के इक्वल होगा, 7 के इक्वल होगा, मैं लिखना भूल गया वो लाइन, ठीक है। IIT 1972, ऐसा मैं भी पैदा नहीं हुआ था उस समय जितने इन्होंने डेट लिख रखी थी, 1972 1972 IIT ठीक है। क्वेश्चन बोल रहे हैं कि ये फंक्शन है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन दो, क्या है ये फंक्शन, कंटीन्यूअस है डिसकंटीन्यूअस है, क्या है क्या नहीं है सब बताओ। x = 1 का पूछ रहा है, क्या नेचर है इसका बताओ, स्टार्ट करें। चलो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, स्टार्ट करो, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा या बी, ठीक है। मैं स्टार्ट कर लेता हूँ सॉल्यूशन में, मुझे पता है x = 1 पे निकालनी है मुझे, तो हम क्या करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे फिर राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने का तरीका लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव fx, और राइट हैंड लिमिट निकालने का तरीका लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव fx, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव fx की जगह पे जो फंक्शन है वो लिख दो, क्या है वैसा x² - 4x + 3 अपॉन x² - 1, राइट हैंड लिमिट में भी ऐसे करना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव x² - 4x + 3 अपॉन x² - 1, डाल देते हैं इसको, ठीक है। x² का डेरिवेटिव करेंगे, लिमिट डाल के कुछ नहीं हो रहा है, इंडिपेंडेंट फॉर्म में x² का डेरिवेटिव कर लो 2x हो जाता है, 2x - 4 हो जाएगा अपॉन में 2x हो जाएगा, -1 का तो 0 हो जाता है, ठीक है। 2x इसका होगा, 4 इसका होगा, इसका 0, 2x इसका होगा, 0 इसका होगा, तो इस तरीके से लिखा है, ठीक है ना, ये है वैसा। अब इसमें लिमिट डालेंगे x टेंड्स टू 1 नेगेटिव वाली, डाल दो 2 × 1 -4 अपॉन 2 × 1 कितना हो जाता है -2/2 -1 आ रहा है, -1 आ रहा है, देख पा रहे हैं आप इसको निकालेंगे, सेम ही है ये भी, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव 2x - 4 अपॉन 2x, ये भी माइनस का 2 ही आएगा, ठीक है, माइनस का 1 सॉरी, माइनस का 2/2 आएगा, ये माइनस का 1 माइनस का 1, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट तो आ रही है माइनस का 1, ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये वाला और ये वाला आंसर गलत है, इसमें ये बोल रहा है लेफ्ट हैंड लिमिट 3 है, इसमें बोल रहा है राइट हैंड लिमिट 2 है, दोनों गलत ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन है डिसकंटीन्यूअस बता रहा है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं फंक्शनल वैल्यू को चेक करते हैं कि f1 क्या है, f1 क्या है 2 है, तो ये दिख रहा है f1 यानी फंक्शनल वैल्यू तो 2 आ रही है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि लेफ्ट हैंड लिमिट तो इक्वल आ गई राइट हैंड लिमिट की, पर फंक्शनल वैल्यू इक्वल नहीं आ रही है ना, फंक्शनल वैल्यू इक्वल नहीं आ रही है,
तो इसका मतलब ये है कि फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूअस हो गया है। और किस पॉइंट पे हुआ है अगर मैं आपसे ये पूछूंगा तो याद रखिएगा एंटायर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस नहीं है, ये जो फंक्शन है सिर्फ इस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस हुआ है। ठीक है, अगर आपसे ये पूछते हैं क्या एंटायर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, फंक्शन जिस पॉइंट पे पूछा जा रहा है उस पॉइंट के अकॉर्डिंग निकालना होता है। क्लियर, डिसकंटिन्यूटी ये है भाई। ऑप्शन नंबर कौन सा इसका करेक्ट आंसर है? सी इसका करेक्ट आंसर है। अगर आपका भी यही निकला बहुत बढ़िया बात है। आपको ये समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं? अगर आपको ये समझ में आ रहा है क्वेश्चन दे देते हैं आपको होमवर्क में। ये लो हमारे होमवर्क के लिए क्वेश्चन है। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे, कर लोगे, एल हॉस्पिटल लगाना है इसको। ठीक है ना, एल हॉस्पिटल लगा के सॉल्व करना। ये होमवर्क में पहला क्वेश्चन है, एक और देता हूँ होमवर्क में। ये होमवर्क में दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, और चाहिए? बहुत है, अरे ले लो यार। ये होमवर्क में तीसरा क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन है ये। ठीक है, होमवर्क में मैंने आपको दिए हैं 3 क्वेश्चन। 3 तिगाड़े काम बिगाड़े वाला हिसाब किताब नहीं है यहाँ पे, आराम से हो जाएंगे आपसे ये 3 क्वेश्चन। थर्ड वाला क्वेश्चन थोड़ा सा ज्यादा बड़ा लग रहा है दिखने में, लेकिन ये इजी क्वेश्चन है। आपको एल हॉस्पिटल ही यूज करना है, याद रखिएगा। कभी भी कोई भी फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूअस दिया जाता है तो उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट फंक्शनल वैल्यू के इक्वल होती है। फंक्शनल वैल्यू ये है, लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ से निकलेगी, राइट हैंड लिमिट यहाँ से निकलेगी। ये निकालो एल हॉस्पिटल रूल का यूज करके और इसको ए के इक्वल रख दो, आंसर खत्म हो जाएगा। नीचे वाली भी निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नीचे वाले को सॉल्व करने की जरूरत नहीं। किसी भी एक लिमिट को निकालो, उसको फंक्शनल वैल्यू के इक्वल रख दो, आंसर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये है भाई साहब आपके 3 होमवर्क क्वेश्चन। इनको आप आंसर निकाल के रखिएगा और मुझे बताइएगा कि आपका करेक्ट आंसर आ रहा है। आज के लिए हम इतना कर लेते हैं। कॉन्टिन्यूटी में हमने आपको बताया कि किस तरीके से कॉन्टिन्यूटी के क्वेश्चन आते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं। आई होप आपको समझ में आया हो। नेक्स्ट क्लास जो होगी हमारी डेरिवेटिव पे होगी, यानी डिफरेंशिएबिलिटी पे। ठीक है, उसको हम करेंगे। आज के लिए इतना कर लेते हैं, धन्यवाद।